गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम, जय राम जी, नमस्कार। आज मैं ईश्वर की कृपा से पुनः भगवत चर्चा हेतु सामने आया हूँ। आप सबसे मानसिक और वाचिक संवाद कर रहा हूँ। आज मैं ईश्वर प्रेरणा से जिस विषय को लेना चाहता हूँ बहुत कॉमन विषय है और ऐसा विषय है जिसकी चाह हर व्यक्ति को है, प्राणी मात्र को है। अगर मैं प्राणी मात्र शब्द का यहाँ इस्तेमाल करूँ तो वो ज़्यादा उचित होगा और वो विषय है या चाहत है या चाह है सुख। सच में तो सुख के लिए हर मनुष्य कोशिश करता रहता है, प्रयास करता रहता है, जितने भी कर्म करता है, जितनी भी कोशिशें करता है, वो सुख प्राप्त करने के लिए ही करता है। सुख और अनवरत सुख चाहता है, हमेशा सुख चाहता है। अगर उसे स्वादिष्ट भोजन चाहिए यानी उसे स्वाद का सुख लेना है। अगर उसे कानों का सुख चाहिए तो वो अच्छी अच्छी धुनें सुनता है, गीत संगीत सुनता है, अपने मन माफिक जो बातें होती हैं वो सुनना चाहता है, अपनी प्रशंसा सुनना चाहता है। इसी तरह से वो जितने भी कर्म करता है वो सब कुछ कहीं ना कहीं इंद्रिय सुख से जुड़े हुए होते हैं। इंद्रिय सुख और इंद्रियों का राजा है मन। लेकिन क्या सुख हमेशा के लिए मिल पाता है? नहीं मिल पाता है, क्योंकि सुख के जो साधन हैं या सुख हम जहाँ से पाना चाहते हैं वो सभी सांसारिक सुख है, इंद्रियगत सुख है, मन की चाह है। हमारा जो स्वरूप है, चूँकि हम आत्मा के अंश हैं, आत्मा परमात्मा का अंश है और परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और चूँकि हम उसके अंश हैं, आत्मा हैं, तो हमारा जो स्वभाव है या स्वरूप है वो भी आनंदमय है। लेकिन चूँकि हम मन से जुड़े होने के कारण
संसार से जुड़े होने के कारण शरीर और जो शरीरी संबंध हैं उनसे अपना संबंध मानते हैं, उनसे अपने को जोड़ लिया है, तो हम सुख की चाह हमेशा रहती है। चूँकि मन से जुड़े हैं, शरीर से जुड़े हैं, शारीरिक संबंधों से जुड़े हैं और इन्हीं सब कुछ को अपना मान लिया है, तो हमें सुख ऐसा लगता है कि इन्हीं से हमको सुख मिल सकता है और इन्हीं से हम सुख पाने की कोशिश करते हैं। और ये सब सांसारिक है और संसार असत्य है, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, जाने वाला है, स्थिर नहीं है। इसीलिए जो हमारा सुख का आधार जो हम संसार को बनाए हुए हैं, इसीलिए जो सुख मिलता है वो स्थायी नहीं होता, पूर्ण नहीं होता। जैसे किसी वस्तु में सुख होता है तो उस वस्तु को पाने की कोशिश करते हैं, जब तक वो नहीं मिल जाती है परेशान रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, मन में चैन नहीं होता है, क्या करें, कैसे करें, ये करें, वो करें, सब उसके लिए सही गलत। और जब वो मिल जाता है तो बहुत सुख होता है, बड़ा खुशी होती है, चलो भाई मिल गया। अब उसकी रख रखाव की चिंता हो जाती है कि ये बना रहे, इसकी केयर करना, इसकी सुरक्षा करना, उसके साथ और उसके मेंटेनेंस की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें फिर एक झंझट बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति से सुख मिल रहा है तो व्यक्ति हमेशा हमारे अनुकूल रहे, हमसे खुश रहे, वो हमको खुश रखे, हम उसको खुश रख पाएँ। लेकिन या तो उसकी अपेक्षाएं हमसे पूरी नहीं हो पाती हैं तो वो हमसे खुश नहीं रहता है तो हम दुखी हो जाते हैं, या हम उसको खुश नहीं रख पाते हैं, वो हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं, उम्मीदें रखता है और चूँकि हमारा उससे मोह है, आसक्ति है, तो वो भी दुखी होता है, हम भी दुखी होते हैं। तो सुख फिर ये एक दुख का कारण बन जाता है और बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। इसी तरह से रुपया पैसे को, चूँकि उससे हम बहुत सारे साधन हम बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। शरीर को सुख चाहिए, बहुत सारे साधन चाहिए तो पैसा चाहिए, बीमारी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर वालों की इच्छाएं पूरी करना है, सांसारिक बहुत सारी इच्छाएं पूरी करना चाहिए, उसके लिए हमें रुपया पैसा चाहिए, क्योंकि वो पैसा होगा तो उसी से हम सांसारिक साधन इकट्ठा कर पाएंगे। तो हमें लगता है कि पैसा जो है हमारे सुख का बहुत बड़ा कारण है, तो हम पैसे के पीछे भागते हैं, किस लिए? सुख के लिए। लेकिन अब पैसा ज़रूरी नहीं है कि आप खूब मेहनत करें तो आपके मनमाफिक पैसा मिल ही जाए। बहुत मेहनत करने के बाद भी, सारी योग्यता होने के बाद भी पैसा जितना चाहिए होता नहीं मिल पाता है, क्योंकि भाग्य। और अगर मिल भी जाता है तो उसकी देखभाल करना, बहुत सारे इनकम टैक्स और ये टैक्स वो टैक्स, फिर उनको घर में सुरक्षा रखना, बहुत से लोगों की निगाहें, फिर अगर हम अब पैसे वाले हो जाते हैं तो बहुत से लोगों की निगाहें हम पर आ जाती हैं कि भाई पैसा कैसे हड़पा जाए, लूटा जाए। चिंता, पैसे को संभालने की चिंता हो जाती है, बचाने की चिंता हो जाती है, और के बाद और बढ़ाने की चिंता हो जाती है। तो पैसा भी सब कुछ नहीं दे पाता, क्योंकि सारा समय पैसे को बनाने में, पैसे की देखभाल करने में, और फिर और सब लोग हैं वो सब, पैसा जब आता है तो वो लोग भी अपने उस पैसे का
उपभोग करने लगते हैं, अपने सुख साधनों में खो जाते हैं। लेकिन जो एक आत्मिक इच्छा होती है ये भी कि लोग हमारी केयर करें, देखभाल करें, तो मन में आता है इतना सब पैसा मैं कमा रहा हूँ लेकिन सब मज़ा लूट रहे हैं, लेकिन हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता है। क्योंकि घर वाले भी सब ऐशो आराम में मस्त हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं, उनकी अपनी दिनचर्या हो जाती है। जबकि देखा जाए जब पैसे का अभाव होता है, पैसा कम होता है, तो लोग एक दूसरे के करीब ज़्यादा होते हैं, एक दूसरे के करीब ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब पैसा बहुत सारा हो जाता है तो बहुत बड़ी मकान है जिसमें सब बहुत सारे कमरे हैं और सारी सुख सुविधाओं के साधन हैं, हर एक के घर में टीवी और फ्रिज और ये सब सबके अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग गाड़ियाँ हैं, सब तो अपने मस्त रहते हैं। सिर्फ औपचारिकता खाना पूर्ति होती, लेकिन दिल करता है कि कहीं ना कहीं से प्रेम का अभाव महसूस, कहीं ना कहीं नकलीपन, कहीं बनावटीपन महसूस होता है। लेकिन चूँकि हमारे ही बुना जाल होता है इसलिए हम उसको महसूस नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सब सुख हैं, लेकिन चूँकि संसारी सुख हैं और इसलिए सुख और आनंद में अंतर है। सुख और आनंद में अंतर है। सुख तो सांसारिक उपलब्धियों से मिल सकता है, सांसारिक इच्छाओं की, शारीरिक इच्छाओं से, मन की इच्छाओं के पूरा होने से मिल सकता है, लेकिन आनंद नहीं मिल सकता। आनंद आत्मा का होता है। आनंद के लिए बाहरी किसी साधन की ज़रूरत नहीं है। आनंद आत्मा से मिलता है। जो व्यक्ति आत्मा से जुड़ जाता है, जो आत्मा के आनंद को महसूस करने लगता है, उसको भी बाहरी सुख और बाहरी साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। शुरू में सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक एसी में रह रहा और एक बिना एसी के रह रहा है, तो दोनों, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर तो ऐसा है, शरीर को जिस स्थिति में ढाल लो वो ढल जाता है। अगर आपकी गर्म पानी से नहाने की आदत है तो आप ज़रा सा भी ठंडा पानी होगा तो आप नहीं नहा पाओगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो भयंकर जाड़े में भी, चूँकि वो शुरू से ही ठंडे पानी से नहा रहे हैं, तो ठंडे पानी से ही नहाते हैं और वो रोज़ नहाते हैं, उनको अच्छा भी लगता है। तो ऐसे ही जिसने जिस स्थिति में अपने शरीर को ढाल लिया, हमने चूँकि अपने को स्वयं को साधनों का गुलाम बना लिया, साधनों पे निर्भर हो गए, वैसे ही शरीर हो गया, वैसे ही सब इंद्रियां सब भोगी हो गई, उनको भोग की आदत पड़ गई, तो उनकी डिमांड रहती है। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि साधु संत, जो वाकई संत हैं, वो उनके पास, जो सच्चे संत साधु, वो बहुत ज़्यादा उनके पास साधन नहीं होते हैं, तो बस एक ज़रूरत भर की ही चीज़ें होती हैं, लेकिन वो पूरी मस्ती में होते हैं, आनंद में होते हैं। और जो बहुत से करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग भी होते हैं जिनके पास सब कुछ है, जिसकी कि एक आम आदमी इच्छा आकांक्षा करता है, उसके बावजूद भी वो शांति के लिए, मन की शांति के लिए वो उन संतों के पास जाते हैं और एक सामान्य सी जगह पे कुटिया में उनके साथ बैठते हैं और वहाँ से तो सत्य और असत्य, जहाँ असत्य है वहाँ कभी भी पूर्ण शांति और आनंद मिल ही नहीं सकता, सुख मिल ही नहीं सकता। क्योंकि संसार जो है वो अपूर्ण है और अपूर्ण की प्राप्ति से कभी भी मन तृप्त नहीं होगा।
तो हमें पहले सुख और आनंद में अंतर समझना पड़ेगा। तो अगर हमें हमेशा चाहते हैं कि हम हमेशा आनंद में रहें, खुश रहें, तो हमको सत असत की पहचान होना जरूरी है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि साहब अगर कर्म ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, तो क्या भगवान हमको घर बैठे खिला देगा क्या? सही कहा आपने, भगवान घर बैठे नहीं खिलाएगा, क्योंकि उसने हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, मस्तिष्क दिया है, ज्ञान दिया है, और संसार में सारे सुख के साधन दिए हैं। तो ये सब उपयोग के लिए, कर्म तो हमें करना ही है। और भगवान ने कहा भी है कि इच्छा करना या कामना का होना ये गलत नहीं है, ये बुरा नहीं है, लेकिन वो इच्छा, वो कामना पूरी ही हो, इसका आग्रह रखना ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। ये संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा, प्रारब्ध पहले रचा, भाग्य पहले रचा, पीछे रचा शरीर। यानी प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार ही शरीर मिला। जन्म स्थान, ग्रह नक्षत्र, परिवार, माता पिता, संबंध, वो सब भाग्य के अनुसार मिला। और जो जीवन मिला, वो पूरा जीवन हमारे पूर्वकृत कर्मों के आधार पर, जिसको भाग्य कहते हैं, उसके आधार पर मिला। यानी कि आपको कितना जीवन मिला है, कैसे माँ बाप मिले हैं, भाई बहन मिले हैं, कैसे संबंधी मिले हैं, कहाँ किस ग्रह नक्षत्र में जन्म आपका हुआ है, वो सब आपके कर्मों ने तय किया। आपको कितना सुख मिलना है, दुख मिलना है, कितना रुपया पैसा मिलना है, कैसा पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा सम्मान ये सब मिलना है, ये सब आपके कर्मों ने, आप ही के किए हुए कर्मों ने ही तय किया। और ये जो नया जन्म मिला, वो आपको नवीन कर्म करने के लिए मिला। विवेक, भगवान ने विवेक दिया, सही गलत का ज्ञान दिया, वेदों से, गीता, रामायण, भगवान की वाणी, उपनिषद, साधु संत महात्मा के द्वारा आपको ज्ञान भी दिया गया कि आप कैसे कर्म करें कि आप इस जन्म के कष्टों को और आसान बना सकें, दुख को और कम कर सकें, जीवन को अच्छे से जी सकें, और आने वाला जीवन आप कैसा चाहते हैं ये आप स्वयं तय करें। भगवान तय नहीं करता कि आपका जीवन कैसा होगा, आने वाला जीवन कैसा होगा। ये जीवन भी हम ही ने तय किया, और आगे आपको कैसा जन्म चाहिए ये भी आप ही तय करें। भगवान तो सिर्फ निर्णय देता है, भगवान सिर्फ कर्म का फल देता है। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म कर, फल की इच्छा मतलब। क्यों? कर्म भगवान के हाथ में। और जो कर्म कर रहे हैं
वो कर्म का फल जो है वो प्रारब्ध के किए हुए कर्मों पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने ऐसे कर्म किए हैं कि आपका जीवन में खूब रुपया पैसा नहीं है, खूब धन दौलत नहीं है, क्योंकि आपने कर्म ऐसे नहीं किए, गरीबी आपको देखनी है, तो फिर आप ठीक है कर्म जरूर करिए। ये भी नहीं कहा गया देव देव आलसी पुकारा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इस विश्व में कर्म प्रधान है। जो जस करहि सो तस फल, जिसने जैसे कर्म किए वैसा फल उसको चखना पड़ेगा। अच्छे कर्म किए हैं आपने तो आपको वो फल समय समय पे आपके सामने आएंगे सुख के रूप में, और अगर गलत कर्म किए हैं तो दुख के रूप में आएंगे, कष्ट के रूप में आएंगे, रोग के रूप में आएंगे, भोग के रूप में आएंगे। अगर हमने छल प्रपंच किए, धोखा दिया है, तो हमें भी छल प्रपंच और धोखा मिलेगा। हम लोगों का धन लूटा है, लोगों को दुख दिया है, मारा है, तो हमारे जीवन में भी ये होगा। क्योंकि भगवान एक विधान का नाम है। तो हमें ये समझना है कि कर्म तो करना है, कर्म करना हमारा अधिकार है। भगवान ने हमें कर्म करने का अधिकार दिया है, लेकिन ये बात हमेशा स्मरण में रखनी है कि फल भगवान के हाथ में है। प्रारब्धानुसार जो संचित कर्म है, प्रारब्ध में हम अगर ऐसे कर्म करके आए कि हमको वैसा सुख नहीं मिलना है, अधिक धन हमारे भाग्य में नहीं है, या पुत्र हमारे भाग्य में नहीं है, तो कोशिश करने पर भी अगर हमें सफलता नहीं मिलती तो हमें ज्ञान का सहारा लेना चाहिए कि संभवतः हमने ऐसे कर्म नहीं किए हैं, हमारे भाग्य में ये नहीं है। ना कि हम भगवान को दोष देने लगें, आत्मग्लानि आत्महीनता आ जाए, निराशा आ जाए, हताशा आ जाए। क्योंकि ये जीवन तो है, ये जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो सांसारिक उपलब्धियां पाना इस जीवन का उद्देश्य नहीं है। पत्नी पुत्र परिवार पद प्रतिष्ठा था धन संपत्ति ये जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का मूल उद्देश्य तो आत्मिक शांति प्राप्त करना है, आत्मा से एक रूपता प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है और जन्म मरण के बंधन से छूटना है। ये मुख्य उद्देश्य है, ये मूल उद्देश्य है। बाकी तो जो भाग्य में जो सुख आप लेके आए वो मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, मिल कर रहेंगे। वैसी स्थितियां परिस्थितियां आपका भाग्य बनाएगा, क्योंकि वो भगवान का निर्णय है। अगर आपने अपने कर्मों में धन है, आपके जीवन में भाग में लेके आए हैं, तो वो धन आपको मिलेगा जरूर, हर स्थिति में मिलेगा। इसलिए ये सोचना कि अगर हम कर्म ही नहीं करेंगे या हम दिन भर भगवान का ही ध्यान करेंगे, दिन भर भगवान की पूजा करेंगे, तो कैसे? पहली बात तो पूजा का मतलब ये होता ही नहीं है कि आप सारे काम धंधे छोड़कर, जो आपके कर्तव्य कर्म हैं उनको छोड़कर आप भगवान का नाम लें या जो भी कर्मकांड या पूजा करते हैं। पूजा का मतलब होता है भगवान से अपने को जोड़े रखना, भगवान के आदेशों का पालन करना।
मानवता, इंसानियत को अपने मन वचन कर्म में धारण करना, जो गीता में, रामायण में, वाणी में भगवान ने बताया है, उन आदेशों का पालन करना। भगवान ने तो यह कहा ही नहीं है कि आप घर गृहस्थी परिवार छोड़ दीजिए, अपना काम धंधा छोड़ दीजिए। तन संसार में और मन परमात्मा में। मन में परमात्मा को बसाए रखो। जिस तरह से आप कोई भी काम करते हैं, बिजनेस या नौकरी, और किसी को प्रेम भी करते हैं, किसी को प्यार भी करते हैं, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, तो क्या उसको भूल जाते हैं? क्या उसको तो याद ही रखते हैं। जैसे ही ऑफिस का टाइम या दुकान, तो तुरंत हम घर की तरफ भागते हैं। उनसे प्रेम कम थोड़ी हो जाता है। ऐसे ही भगवान से अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन, अपने धर्म का पालन करते हैं, अपने नौकरी, बिजनेस, व्यापार जो कुछ भी करते हैं, उससे भगवान से प्रेम कम नहीं होता। क्योंकि प्रेम तो मन से, मन को भगवान से जोड़ना है। और पूजा का मतलब होता है सम्मान करना। पूजा मतलब सम्मान करना, और सम्मान मतलब जिसकी हम पूजा कर उसका आदर करना, उसकी बातों को मानना, उसके आदेश को मानना, उसकी इच्छाओं का सम्मान करना। भगवान ने हमसे क्या चाहा है, कैसा जीवन हमारा चाहा है। सत्य, भगवान ने कहा कि मैं सत्य रूप हूँ और सत्य ही स्वीकारता हूँ। तो मैं सुख की बात कर रहा था कि सुख सांसारिक उपलब्धियों में, सांसारिक प्राप्ति में जो सुख होता है वो स्थायी नहीं होता, और उसकी कोई सीमा भी नहीं है। आप अगर आज आप कहेंगे आज ये चीज़ हो जाए तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा, वो चीज़ आ गई, अब दूसरी इच्छा हो जाएगी, अब ये चीज़ हो जाए, अब ऐसा हो जाए, अब वैसा हो जाए, अब ये मिल जाए, अब वो हो जाए। तो ये कामनाएं हैं, कामनाओं की पूर्ति होती जाती है, लेकिन नई नई कामनाएं, इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। और जब तक उन कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति हो गई तो अच्छा लगता है, लेकिन उन पूर्ति के साथ बहुत सी झंझट भी आ जाते हैं। अब उदाहरण जैसे कि अब किसी का हो, अब कार हो जाए, अब कार ले ली, बहुत तीव्र इच्छा थी तो किस्तों पे ले ली। अब खर्चे तो कम नहीं होते हैं, लेकिन चूंकि किस्तें कार की देनी, कार तो आ गई, आई, खुशी हुई, बढ़िया हुई, झाड़ पोंछ हुई, सब कुछ होगा। लेकिन जो हर महीने किस्तें दे रहे हैं, अब वो एक कष्ट वाली बात बन जाती है, क्योंकि खर्चे तो कम नहीं हुए, अब हर महीने जो 4-5 हज़ार रुपये किस्तें जा रही हैं, वो खर्चा बढ़ गया। और किस्तें पूरी नहीं हो पाई, उसके पहले कार में कई साथ में कई मेंटेनेंस का खर्चा होता है, पेट्रोल का खर्चा आ जाता है। अब कार आपने खड़ी करने तो ली नहीं है, कार आप चलाएंगे भी, जब कार चलाएंगे तो हज़ारों का पेट्रोल पड़ेगा, उसमें कभी कुछ ख़राब होगा, कभी कुछ ख़राब होगा, सर्विसिंग कराएंगे उसमें हज़ारों रुपए खर्चा आ जाएगा, कभी कुछ ख़राब, तो वो तो एक समस्या बन जाती है। और उसका इंश्योरेंस कराना, ये कराना, बहुत सारे झंझट उसके साथ आ जाते हैं, तो चिंताएं बढ़ जाती हैं। अब मन से सोचिए, आप समस्याएं बढ़ गई, चिंताएं बढ़ गई, तो ये सुख, पूर्ण सुख कहाँ हुआ? कहीं कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये हो जाए तो और मुसीबत। खैर चलो वो लेते हैं लोग, हम उस बात को नहीं कहते कि आप कार मत लीजिए, मकान मत लीजिए, आप ये मत लीजिए, सब लीजिए, लेकिन इनके साथ दुख भी जुड़े हुए हैं, इनके साथ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं, परेशानियां भी जुड़ी हुई हैं, और भी बहुत सी चीज़। वो तो एक सांसारिक, लेकिन आत्मिक आनंद, जो हमें एक ऐसा आनंद जो हर स्थिति में बना रहे, वो चाहे जैसी परेशानियां आए, चाहे जो भी दुख आए, क्योंकि देखो संसार है, संसार में सुख दुख तो रहेगा ही रहेगा। जैसे सर्दी गर्मी होती है,
अगर सर्दी आई है तो गर्मी भी आएगी, और बरसात भी होगी, कीचड़ भी होगा, कपड़े ख़राब भी होंगे, मकान है तो मकान में पानी टपकेगा भी, और पसीना बहेगा, गर्मी में खूब ये कष्ट है। फिर धीरे धीरे मौसम चेंज होगा, फिर अच्छा लगेगा, फिर जाड़ा आएगा। फिर तो ये जिस तरह से संसार में मौसम बदलता है, ऐसे जीवन में भी मौसम बदलता है। सुख दुख आएगा ही आएगा, आना ही आना है। लेकिन हमको अगर आनंद चाहिए, आनंद जो बाह्य स्थितियों से कोई उस पर अंतर नहीं पड़ता, वो अवस्था, वो आत्मिक आनंद, वो अवस्था, तो वो तभी आएगी जब हम बाहरी सुख दुख को पर निर्भर ना रहें, उनको अपना ना माने, अपना ना माने। वो आने जाने, आवे माँ हर्षे नहीं, जावे दुख ना होए, आवे माँ हर्षे नहीं, जावे दुख ना होए, ऐसी राहनी जो रहे, घर माँ जोगी होए। हमें किसी चीज़ से परहेज नहीं है। सुख आ रहा, कोई चीज़ मिल रही है, अच्छी बात है, कोई चीज़ चली गई तो भी अच्छी बात है। ऐसी अवस्था, पैसा आया अच्छी बात है, पैसा चला गया ठीक है। ये स्थितियां परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल सब आएंगी। जैसे सर्दी गर्मी आती, जो लोग जानते हैं कि हाँ भाई सर्दी है तो कहते हैं अरे यार अब गर्मी भी आएगी, चिंता नहीं, सर्दी काट लो धीरे धीरे। फिर इसी सहारे की गर्मी भी आएगी तो सर्दियां कट जाती हैं। फिर जब गर्मी आती, गर्मी से आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, कहता है अरे कोई बात नहीं, अब तो ये महीना चल रहा, अब सर्दी शुरू होने वाली, सर्दी शुरू होने वाली है। तो वो गर्मी भी काट लेता है। ऐसे ही ज्ञान कि जीवन में सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आएंगी ही आएंगी, आती हैं, हर एक के जीवन में आई। भगवान श्री राम के जीवन में भी आई, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी आई, बड़े बड़े साधु संत महात्मा इनके जीवन में भी आती है सर्दी का। ये अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती, कभी खाना मिला, कभी नहीं मिला, कभी एक रोटी मिली, कभी घी चुपड़ी रोटी मिल गई, खीर मिल गई, सब कुछ मिल गया, कभी जो है खाली खिचड़ी मिल गई, कभी किसी सेठ ने अच्छी खासी दावत कर दी, कहीं किसी से कुछ मिला ही नहीं। आत्मिक आना, सब सत असत, भगवान का विधान, भगवान की कृपा, सब भगवान की इच्छा मानकर, भगवान का निर्णय मानकर। क्योंकि हमने जो कर्म किए उन को न काहू सुख दुख कर दाता, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को सुख देता, न कोई किसी को दुख देता। हमारे कर्म ही सुख का कारण बन जाते हैं। अच्छे कर्म किए तो किसी को माध्यम बना दिया, उसके माध्यम से हमको उसका सुख के रूप में उसका परिणाम मिल गया। अच्छे से बोल दिया, प्यार से बोल दिया, हमारा अच्छा स्वागत सत्कार कर दिया, कुछ हमको हमारी बढ़िया चीज़ सामान दे दिया, अच्छा। और दुख कर दाता, हमारे कर्म ही हमको अगर दुख देना होता है तो वो कोई ना कोई माध्यम बना देता, बन जाता है, और वो हमसे ज़बरदस्ती झगड़ा करने लगता है, मारपीट करने उतार हो जाता है, या उसके मन में हमेशा द्वेष भाव रहता है, कुछ ना कुछ वो करता है, या किसी के द्वारा हानि हो जाती है, कुछ हो जाता है। दुख को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता है, सब अपने कर्मों का फल। तो ये समझ, ये ज्ञान ही हमको जीवन में सम रहना सिखाता है। तो हम हमेशा आनंद की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि हम आनंद से, ज्ञान से जुड़े हैं। भगवान का रूप है ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, भगवान को ज्ञान स्वरूप कहा गया। चेतन स्वरूप, चित्त, चित्त बुद्धि, चेतन ज्ञान, और आनंद स्वरूप और सत्य। यही सत्य है। क्या सत्य है? कि जीवन में जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, कर्मों का परिणाम है, और भगवान की इच्छा है।
और भगवान हमारा मालिक है, हमारा स्वामी है, हमारा पिता है, हमारा प्रेमी है, हमारा प्रिय है, हमारा रखवाला है। हर रूप उसका है, हर स्थिति में वो है। तो अनुकूल स्थिति में भी वही आया, प्रतिकूल स्थिति में भी वही आया, रोग के रूप में भी वही आया है, और औषध के रूप में भी वही है, डॉक्टर के रूप में भी वही है। तो जब हम ये सोच हमारी बन जाती है, ज्ञान आ जाता है, जब हम हर स्थिति में परमात्मा को देखते हैं, परमात्मा के विधान को देखते हैं, परमात्मा के निर्णय को देखते हैं, परमात्मा की इच्छा को देखते हैं और उसको आनंद से स्वीकार करते हैं, तो हमारा जीवन हर समय आनंद की स्थिति में रहता है, आनंद की स्थिति में रहता है। तो ज्ञान से, जब हम ज्ञान से जुड़ जाते हैं, अपने मन को आत्मा से जोड़ देते हैं, अपने मन को ज्ञान से जोड़ देते हैं, तो अंदर से जुड़ जाते हैं, तो अंदर की जो स्थिति होती है वो स्थिति जब सम हो जाती है, आत्मा की स्थिति, आत्मा रामी संत जो होते हैं, आत्मा जुड़े होते हैं अंदर से, वो चूँकि आत्मा जुड़े होते हैं इसलिए वो बाह्य स्थितियों से वो प्रभावित नहीं होते। ऊपर से हो, देखिए अब अगर रसगुल्ला खाया है तो जीवा को तो मीठा लगेगा ना, और जब मीठा लगेगा तो अच्छा लगेगा, चेहरे पे भाव भी आएंगे। और मिर्चा खा लिया तो कड़वा लगेगा, तो आंखों में आंसू भी आएंगे, सीसी भी करेंगे। लेकिन अंदर से कोई तो न रसगुल्ले से द्वेष होगा, ना मिर्चे से कोई द्वेष होगा, ना प्रेम होगा कि रसगुल्ले से प्रेम होगा। ऐसे ही जब अनुकूल स्थिति आएगी तो अच्छा लगेगा, हाँ भाई अच्छा है। प्रतिकूल परिस्थिति का, हाँ भाई, ऊपर से एक्टिंग होगी, लहरें जिसको कहते हैं समुद्र के समान। समुद्र जो होता है वो अंदर से बिल्कुल गहरा होता है, शांत होता है, ऊपर से लहरें उठती हैं, हवाएं चलती हैं, लहरें उठती हैं, लेकिन अंदर से समुद्र शांत होता है। ऐसे जो ज्ञानी होता है, या जो सच्चा भक्त होता है, या कर्मयोगी होता है, तीनों की अवस्था एक ही होती है। वो ऊपर से कर्म करते दिखाई देते हैं, वो रोते भी हैं, कोई दुख की स्थिति है आंसू भी आएंगे, हंसेंगे भी, दुखी भी होंगे, लेकिन अंदर से बिल्कुल सम होते हैं। योगी, जिसको योगी कहते हैं, योगी यानी कि भगवान से जुड़ा हुआ, जो भगवान से जुड़ा हुआ होता है वही योगी कहलाता है। संसार से तो संयोग होता है, भगवान से योग होता है। संयोग संसरणशील योग या परिवर्तनशील योग। तो संसारिक उपलब्धियां होती हैं, सुख दुख जो कुछ भी होता है, संबंध रिश्ते नाते होते हैं, वो सब संयोग होते हैं। यानी कि किन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप, स्थिति पर परिणाम स्वरूप उनसे संबंध हुआ और एक समय आने पर भी वो अलग हो जाते हैं, उनमें कम ज़्यादा। लेकिन जो भगवान से जो योग होता है वो स्थायी, क्योंकि हमारा तो भगवान से हम स्थायी रूप से जुड़े हुए हैं, हम भूले हुए हैं। जैसे अर्जुन ने कहा स्मृति लब्ध्वा, यानी कि स्मरण हो गया। जब भगवान ने उनको ज्ञान दिया अर्जुन को गीता का, तो अर्जुन ने कहा स्मृति लब्ध्वा, कि हाँ मुझे स्मरण हो गया, मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया। तो भगवान से तो हम चिरकाल से जुड़े हुए हैं, चिरकाल से जुड़े, हजारों हजार जन्म हो चुके। जन्म के पहले भी भगवान था, जन्म के मृत्यु हो जाएगा उसके बाद भी भगवान साथ में रहेगा, और पूरे जीवन भगवान साथ में रहता है। लेकिन जन्म खत्म हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, रिश्ते नाते संबंध सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन भगवान साथ रहता है। यानी भगवान का हमारा योग परमानेंट है, साथ परमानेंट, इसलिए योग। लेकिन हम भूल जाते हैं, संसार में आके भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर उसी के लिए साधन करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती, पूजा पाठ भक्ति सबका एक ही कि योग, भगवान से योग, योगी। तो योगी मन से भगवान जुड़ा हो, मन को भगवान से जोड़ो। बाकी शरीर से सारे काम करने,
मन तो योगी अवस्था। योगी अवस्था के लिए काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं, घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि मन की स्थिति बदलने की जरूरत है। और मन इंद्रियों का राजा है। तो हमें अपने मन को हमेशा देखना है कि मन हमारा क्या सोच रहा है, मन में क्या चल रहा है, बुद्धि क्या सोच रही है, बुद्धि क्या कर रही है। और हमेशा अपने लक्ष्य को याद रखना, अपने उद्देश्य को याद रखना कि हमें किसी भी स्थिति में भगवान को भूलना नहीं है, सत्य को भूलना नहीं। सत्य जो हर क्षण साथ रहता है, हर घड़ी साथ रहता है, पूर्ण रूप से साथ रहता है, कभी साथ छोड़ता नहीं, जो कभी कम होता ही नहीं, कभी बिछुड़ता ही नहीं। अब वो कौन है? परमात्मा है। वो कौन है? परमात्मा है। वो सर्वत्र है, सब जगह है, सब में है, सब रूपों में है, हर स्थिति परिस्थिति में है। चाहे जितनी विभत्स से विभत्स स्थिति हो, उसमें भी परमात्मा ही है। और भक्त के लिए उस स्थिति में परमात्मा ही होता है। वो उस स्थिति को विभत्स रूप में देखता ही नहीं, वो भगवान के रूप में देखकर ही आनंदित होता है। और जो आम आदमी होता है, हम आप जैसे लोग जो होते हैं, वो डर जाते हैं। जब डर जाते हैं तो वो स्थिति हमें डराने वाली रहती। भगवान ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब भगवान श्री राम जनकपुरी पहुँचे और तो वहाँ सब प्रजाजन, नर नारियाँ सब, और जब वहाँ सभा मंडप में पहुँचे जहाँ यज्ञ रखा हुआ था, वहाँ बहुत सारे लोग, राजा महाराजा भी आए हुए थे धनुष तोड़ने के लिए। तो बहुत से जो संत प्रकृति के लोग थे, जो भक्त लोग थे, उन्होंने भगवान को एक अच्छी भावना से देखा, एक अपने आराध्य की भावना देखा, स्वामी की भावना से देखा, प्रेमी की भावना से देखा, माताओं ने पुत्र की भावना से देखा, युवतियों ने अपने भाव से देखा। तो किसी ने पति, किसी जैसे, तो उसमें लिखा हुआ है कि जिसने जिस रूप उनको भगवान श्री राम उसी रूप में नजर आए। जो दुष्ट प्रकृति के लोग थे, जो राजे थे, जो धनुष तोड़ने आए थे, जो सीता जी को वरने के लिए आए थे, उन्होंने प्रतिद्वंदी के रूप में देखा, उन्होंने उनको विकराल रूप में देखा, उन्होंने भय उत्पन्न करने वाले रूप में भगवान को देखा। ऐसे ही भक्त जो होता है, वो कैसे भी स्थिति हो, विभत्स स्थिति में भी वो भगवान को, वो आराध्य रूप की, ये इस स्थिति मेरे आराध्य है, ये मेरे आराध्य की इच्छा है, मेरे आराध्य की के अलावा मेरे जीवन में और संसार कुछ हो ही नहीं सकता है। तो फिर वहाँ वो आराध्य के रूप में ही उसका स्थिति का प्रभाव उन पर पड़ा, संरक्षक का प्रभाव ही उनके जीवन पड़ा, यानी उनके जीवन की रक्षा हुई और उनको कोई उसका दुष्परिणाम नहीं हुआ। और जो लोग डर गए, भयभीत हो गए, तो वो स्थिति उनको डराने वाली हो जाती है, भयभीत करने वाली हो जाती है। और भय में क्या होता है? शरीर कमज़ोर होता है, दुर्बल होता है, बहुत सारे रोग और आ जाते हैं, सोचने समझने की स्थिति विलुप्त हो जाती है, और अगर तो उनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो हमें भी यही सोचना है। देखिए, मैं जो ये सारी बातें कर रहा हूँ, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ जो भगवान के रास्ते चलना चाहते हैं, जो अपने जीवन को आनंदित करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, और हर स्थिति में अपने को चिंता मुक्त रखना चाहते हैं, निर्भयता, निश्चिंता, अनपुर जीवन, और जो भगवान को पाना चाहते हैं। मैं उनके लिए ही ये सारी बातें करता हूँ, और मैं खुद भी उसी रास्ते पर कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ। और जो मुझे अनुभव है, जो मेरा अपना अनुभव है, वो ही मैं बताता हूँ कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं इन बातों पे अमल करता हूँ, मुझे बहुत ही आनंद, बहुत खुशी और बहुत चित्त प्रसन्न रहता है। चाहे स्थिति कैसी भी परेशानी हो, लेकिन फिर भी मन बहुत ही हल्का हो जाता है। और मेरे जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं। कई स्थिति मैं बीमार भी हुआ घर में, और भी कई परिस्थितियाँ आई
कुछ ऐसे कामकाज जिसमें पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, आरामी बीमारी आई, शादी की हुई, तो उसमें बहुत सारी स्थितियाँ थी। लेकिन चूँकि मैं भगवान की वाणी से जुड़ा रहा और गुरु जी की शरण में रहा, तो जब ये सारी ज्ञान की बातें दिमाग में आती थी और मैं इनका अभ्यास करता था, तो बिल्कुल बहुत ही आनंद की हल्कापन आ जाता था और बहुत ही जैसे कोई चिंता फिक्र रही नहीं, बिल्कुल निर्भयता निश्चिंता की स्थिति हो जाती थी। जबकि लोग कहते थे कि क्या अरे सब हो जाएगा, सब होगा, हो रहा है ना, सब देखो हो रहा है, अब हो रहा है, सब होगा। अपना काम जो हमारी समझ में आता था हम कोशिश करते थे। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव कि सारे काम धीरे धीरे वो सब पता नहीं कैसे हो गए, क्या हो गए, सब व्यवस्था हो गई। और इसी से मेरी हिम्मत, मेरा साहस और भगवान पर विश्वास भरोसा बढ़ता गया। आज भी मैं बहुत जब मेरा मन, मैं संसार से जुड़ जाता हूँ, क्योंकि देखो संसार में रहते हैं, बहुत सारी पैसे की कमी अगर है तो है, महसूस होती है। भगवान ने कहा कि सिर्फ सत्य पर विश्वास करो, सत्य पर भरोसा करो और अपने को सत्य से जोड़ो। एकमात्र भरोसा सत्य पर, बाकी सब कुछ असत्य है। वो कुछ भी हो तो पैसा भी आ जाता, पैसा भी असत्य ही है। दूसरों पर डिपेंडेंसी या दूसरों से उम्मीद या उसका, और जब संसार से जुड़ते हैं तो भगवान ने कहा कि जब मेरा हाथ छोड़ते हो तभी तो संसार से जुड़ते हो, और जब मेरा हाथ छोड़ोगे तो फिर मेरा सहारा कहाँ मिलेगा। तो शांति तो तभी जब तक भगवान का हम हाथ पकड़े हुए, जब तक मन भगवान से जुड़ा हुआ है और जब तक भगवान पर भरोसा मजबूत है, तब तक ही मन में शांति रहती है। लेकिन जैसे ही मन संसार से जुड़ जाता है, जब तक जैसे कोई पैसे कमाने का साधन मिल गया, किसी ने बता दिया, कह दिया तो और यही भगवान ने कहा है कि मुझे पहचानते हुए भी, जानते हुए भी, सत्य क्या असत्य क्या, इसको जानते हुए भी जब तुम असत्य से जुड़ जाते हो, यानी सत्य असत्य की पहचान होते हुए भी तुम असत्य से जुड़ जाते हो, तो फिर तुम्हें वहाँ मेरा सहारा कैसे मिलेगा। तो ये मेरा अनुभव है। बहुत से मैंने भी रास्ते अपनाए पैसे कमाने के, बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन लगा कि हाँ मेरे पास पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आशा बढ़ गई, उम्मीद बढ़ गई। तो जो भगवान की तरफ जो ध्यान लगा रहता था कि भगवान की वाणी पढ़नी है, अब ये करना है, अब ये करना है, तो वहाँ एक फॉर्मेलिटी सी बन जाती थी। दिमाग में लगा रहता था कि ये जो जिससे पैसा, उधर देखें, उधर जाएं, उधर करें काम, क्या करें, ये करें, वो करें, तो मन अचूक। तो फिर एक अजीब सी अशांति, एक अजीब सा असंतोष होता। समझाते थे अरे भगवान से तो जुड़े हुए हैं, तो क्या हुआ, भगवान की वाणी पढ़ तो रहे हैं, अरे ये कर तो रहे हैं, अरे ये भी तो करना ज़रूरी है। पैसा आता भी लगता था, लेकिन वो फिर कुछ ऐसा होता था कि वो जितना आया उससे ज़्यादा चला जाता था। ये कई बार हुआ। देखिए लगा अब पैसा आ रहा है, अब ठीक है, अब अच्छा है, अब पैसा आ रहा है, अब आराम हुआ, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि वो जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बार जितना आया है वो कुछ ना कुछ लेके चला जाता था और मन अशांत रहता था अलग। और जब ये छोड़ दिया, आप कुछ नहीं, वो छोड़ो, भगवान पूरी तरह भगवान पर आश्रित कर दो। जब भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ तुम मेरी चिंता करो, सिर्फ तुम मेरी फिक्र करो कि मैंने तुमसे क्या कहा है, मैंने तुमसे क्या चाहा है, तुम्हारी चिंता तो मैं भी कर लूँगा। तो जब भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी चिंता तो मैं भी कर लूँगा, तो क्या भगवान से ज़्यादा तुम अपने लिए कर सकते हो। भगवान ने कहा मैं मेरा, तुम्हारे मैं का अस्तित्व क्या है, मेरे बिना तुम्हारे मैं का कोई अस्तित्व है क्या है। मेरी इच्छा के बगैर तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि और ये सब मेरे कारण ही तो काम करती है। तो ये मैं का अहंकार, ये मैं का अहंकार ही तो कहता था कि हाँ अब यहाँ ये ऐसा करो, अब वैसा करो, ये करो, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, दिमाग लगाना, ये लगाना, वो लगाना, यानी मैंपन, एक अहंकार। तो भगवान ने कहा कि जो मेरी शरण में आना चाहता है, मेरी भक्ति करने, मैं उसको टोकता रहता हूँ, उसका एहसास कराता था, देखो अब भटक रहे हो, देखो अब भटक रहे हो तुम, अहंकार आ रहा है, मैंपन आ रहा है, बातें तो करते हो सत असत की,
कि देखो तुम खुद असत्य से दूर नहीं हो पा रहे और तुम क्या मुझे धोखा दे पाओगे क्या। तो भगवान परीक्षा लेता है, भगवान परीक्षा लेता है कि नहीं, हाँ अभी गलत हो, अभी गलत हो, सुधारो। और जब जब मैं इन सब चीज़ों से फिर झटका लगता था, अलग होता था कुछ, तो मैं बहुत आनंदित हो जाता था, बड़ा मस्ती आ जाती थी। देखिए फिर कोई एक मन स्वभाव होता है ना, कई जन्मों का स्वभाव है असत्य में डूबे रहने का, पैसे का सहारा लेने का। जब तक भगवान ने कहा जब तक एक भी सहारा, सांसारिक कोई सहारा तुम्हारे पास रहेगा, तुम उसका सहारा रहेगा, तब पूरी तरह से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर पाओ। भाई द्रौपदी की रक्षा भी भगवान ने तभी की जब उसने सारे सहारे छोड़ दिए, सारे सहारे छूट गए। एक से एक महाबलशाली पांडव पति, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और पता नहीं कितने सब उनका सहारा था, भगवान ने रक्षा नहीं की। जब उसने बिल्कुल अपने को छोड़ दिया, भगवान अब कोई सहारा नहीं, बस आप ही एक बात, एक ही एक बात, तो भगवान ने रक्षा। ऐसे हमें भी कहीं पैसे का सहारा बना रहता है, यार पैसा तो ज़रूरी है, पैसा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, वो पैसा वो है, वो सब करवाएगा, वो जाने हम जो सामने आता है उतना करते रहो, मन डिस्टर्ब ना हो, मन डिस्टर्ब ना हो। हुआ है, अनुभव है, अनुभव होता है भी, लेकिन मानवीय प्रवृत्ति होती है भूलना। तो भगवान एकमात्र सहारा भगवान का, एकमात्र वो जो जरूरी होगा वो करवा लेगा, तो करवा लेगा, जरूरी होगा जितना जरूरी होगा खुद करवा लेगा। जब उसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है, तो जो अगर आपको जो मिलना है, अगर धन मिलना है आपके भाग में है, तो वो जो करने लायक होगा वो आपसे करवा लेगा, भगवान करवा लेगा, आप निश्चित रहो। लेकिन आप सबसे बड़ा धर्म भगवान से जुड़ा हुआ, इसका अभ्यास करना है कि किसी भी स्थिति में मन परमात्मा से अलग ना हो, मन आत्मा से जुड़ा रहे। सारे सुखों का आधार भगवान, इस बात में तो हम हर स्थिति में आनंद में रहें। और देखिए जीवन तो हम मरने से डरें या हमारे घर में कहीं ऐसा ना हो जाए, तो भाई जो जैसा अपने भाग में जो जैसा जीवन लेके आए वो ऐसा जीवन जिएंगे। जो जितनी उम्र लेके आया, जो सुख दुख लेके आया है, हमारी जितनी ज़िंदगी है, हमारी जैसी मृत्यु होनी है, जब होनी है, जिस वो पहले से तय है, पहले से तय है। वो सब तय है। आप चाहे जितना डरो और ना डरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस फर्क एक पड़ेगा, अगर भगवान से जुड़े हुए होंगे, मन पूरी तरह भगवान से जुड़ा हुआ होगा, तो वो मृत्यु भी आनंदमय हो, चरम उल्लास का अवसर होगा। और अगर भगवान से जुड़ा हुआ नहीं होगा, हमने चाहे जितने डॉक्टर खड़े कर दिए हो, चाहे जितने पैसों का अंबार लगा हो, लेकिन उस मृत्यु की स्थिति, अवस्था, समय से कोई नहीं बचा पाएगा। और जो उस समय का असहनीय पीड़ा और दर्द, क्योंकि भगवान का तो सहारा ही नहीं, इन रुपए पैसों से कम नहीं होने वाला है। तो मैं सुख और आनंद की बात कर रहा था कि आनंद बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करता, आनंद आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है। अगर हम बाहरी साधनों का सहारा ले लेते हैं तो अंतर की मना स्थिति भी अशांत रहती है, तो अंदर बाहर दोनों से जीवन अशांत हो जाता है। और के बाद और की लालसा कहीं पूरी नहीं होती, तो हम हमेशा सुख दुख सुख दुख सुख दुख सुख दुख रहता है, कामना इच्छाएं। लेकिन अगर हम
आंतरिक अवस्था अगर हमारी आनंदमय होती है, हम अपने मन को भगवान से जोड़ लेते हैं, परमात्मा से जोड़ लेते हैं और उसी को अपना मानते हैं, बाकी सब कुछ पराया, कुछ भी अपना नहीं। आत्मा के अलावा अपना कुछ है ही नहीं, परमात्मा के अपना कुछ है ही नहीं, और अपने का ही सहारा होता है। पराये तो धोखा देते हैं, पराये तो धोखा देते हैं। तो जो पराया है, यानी जो संसार से हम सुख मिल रहा है, वो तो पराया सुख है, कभी भी धोखा दे सकता है। रुपया पैसा धन से पराया है, कभी भी धोखा दे सकता है, धोखा दिया है। शरीर को अपना मानते हैं, ये धोखा देता है। जब जब से शरीर से सुख मिल रहा है, शरीर धोखा दे देता है। आँखें धोखा देने लगती, कान धोखा देने लगते हैं। रिश्ते नातों से संबंधों में सुख मानते हैं, वो धोखा देने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं, या ऐसी बात कर देते हैं, ऐसा व्यवहार कर देते हैं। तो अपना कौन? अपना तो परमात्मा ही है, और परमात्मा से ही सच्चा सुख मिल सकता है, आत्मा से ही सच्चा सुख मिल सकता है। बाकी ठीक है, एसी मिल जाए, एसी में रहो, कूलर में रहो, कहीं भी रहो, जो साधन मिल जब तक मिल रहा है मजा लो, लेकिन इनका भरोसा मत करो, इनके आदी मत बनो। ये छूट सकते हैं, तो ये हमेशा याद है, कभी भी छूट सकते हैं। जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, वस्तुएं, प्राणी, पदार्थ, संबंध जो सुख देते दिखाई दे रहे हैं, हमेशा ये मन में रखो कि ये हमारे अपने नहीं हैं, ये कभी भी हमको धोखा दे सकते हैं, ये छोड़ सकते हैं, या हम छोड़ के चले जाएंगे। ये हमेशा याद करो, हर स्थिति में याद करो, इसका चिंतन मन करो। किसी से ईर्ष्या द्वेष मत करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सभी अहंता, ममता। जब असत से प्रीति बढ़ती है कि हम भी कुछ हैं, हमारा भी कुछ है, हमने ये किया, हमने वो किया, ईर्ष्या द्वेष, इन सब वृत्ति, तो मन को आत्म निरीक्षण करते रहे, हर क्षण हर पल आत्मनिरीक्षण करते रहे, जब जब समय मिले, कि क्या हम सत्य से जुड़े हैं, हम भगवान को कितनी देर के लिए भूल गए, कहाँ कहाँ भूल गए। क्रोध आता है तो भगवान को भूलते हैं, जब कोई चीज़ मिलती है और बहुत ज़्यादा खुशी होती है तो हम भगवान को भूलते हैं, दुख में दुखी बहुत ज़्यादा होता है तो भगवान को भूलते हैं, ईर्ष्या द्वेष में भगवान को भूलते हैं, अपने पराये में भगवान को भूलते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, विश्लेषण रखना है। तो आगे फिर हम इसको आगे ले चलेंगे, चर्चा करेंगे कि कैसे हम जीवन को सुखमय, आनंदमय बना सकते हैं और जीवन को सफल, सार्थक कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे। भगवान से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, हमको बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो, अपनी भक्ति दो, अपने चरणों में शरण दो, हमारी बुद्धि को, हमारे कर्मों को अपनी ओर ले चलो। तुम ही सुख देने वाले हो, दुख दूर करने वाले हो, तुम ही ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रकाश। प्रभु, अपने चरणों से किसी पर दूर मत रखना, अपने स्मरण से कभी भी अलग मत करना। हे प्रभु, मैं हर समय, हर क्षण आपके आदेशों का पालन करता रहूं, हर समय आपके चरणों चढ़ूं। जय श्री राम, जय श्री राम।